नमस्कार, स्वागत है आपका द लोकनीति में। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार भले ही यह कहे कि वह हिंदुस्तान में अभी जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है या जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हिंदुस्तान की ऐसी पहली सरकार बन गई है जिसने सरकारी कर्मचारियों की जो जनगणना है, उनकी जो एक गणना है वो जाति आधार पर कराई है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी का 27% आरक्षण का मामला गरमाया हुआ है। लगातार इस पर चर्चाएं चल रही हैं और जिन नियुक्तियों में पहले से ही याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई हैं और जिन पर रोक हाई कोर्ट ने लगाई है, उनको छोड़कर मध्य प्रदेश की शेष आने वाली नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 27% आरक्षण लागू कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की जाति आधारित गणना कराएंगे। जो गणना पूरी हो गई है और सितंबर तक के आंकड़े कुछ आज दैनिक भास्कर ने छापे हैं। तो दैनिक भास्कर पेपर मेरे हाथ में है और इससे मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। आंकड़े में जो सबसे बड़ा तथ्य है वो ये कि प्रदेश में अनारक्षित वर्ग आरक्षित वर्ग से कम है, यानी कर्मचारियों की संख्या में, यानी अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों से कम पाई गई है। दरअसल पूरा जो एक ये गणना हुई है इसमें 27% आरक्षण को सरकार देना चाह रही है। इसमें पता चला है कि जो जनगणना हुई है इसमें प्रदेश में सितंबर 2021 की स्थिति में कुल 3,19,144 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें ओबीसी के 42,055 कर्मचारी हैं। इसके अलावा 2018 की जनगणना के हिसाब से पद जो मध्य प्रदेश में सरकारी पद थे वो 4,52,139 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अभी टोटल भरे कितने गए हैं? 3,19,144, यानी अभी प्रदेश में 1,32,995 पद खाली हैं जिन्हें पूरा किया जाना है, सरकारी नौकरियां निकाली जानी है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे मंचों से यह कह रहे हैं कि मामा तनिक कड़की में है, इसलिए अभी इसके आसार कम ही दिखते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी नियुक्तियां निकलेंगी। हालांकि 2023 के पहले तो निकलेंगी ही, क्योंकि 23 में चुनाव जो है और चुनाव के पहले अगर वैकेंसी न निकले ऐसा कम ही देखने को मिलता है। ओबीसी की बात कर ले, जो मुद्दा इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित है, तो ओबीसी में अभी 66 जातियां हैं, 66 जातियां हैं और इनकी उपजातियों की कुल संख्या करीब 175 है। और चूंकि अब 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिया है और मोदी कैबिनेट ने एक बिल भी पारित कर दिया जिसके अनुसार से अब सरकार ने राज्य सरकारों को यह उनके पास ये पावर दे दी है कि वो ओबीसी में या ओबीसी में जातियों को शामिल कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। तो जाहिर है कि इसके आसार बहुत ज्यादा हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी में जातियों की संख्या बढ़ा सकती है। जो आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग के बीच कर्मचारियों के बीच जो अंतर है वो 6% का है। दरअसल आरक्षित वर्ग में टोटल 47% कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के हैं सरकारी जो पाए गए हैं, और 53% कर्मचारी आरक्षित वर्ग के, जो नया सर्वे हुआ है, जो सरकार ने आंकड़े लाए हैं, उनमें पाए गए हैं। आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल गया है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आरक्षण की कुल परसेंटेज 73% हो गया है। सरकार ने जो आंकड़े अभी तक जारी किए हैं वो 14% ओबीसी आरक्षण के तहत है और जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो अभी हाल फिलहाल आया है, 1 साल हुए, 1 से 2 साल। तो बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश में अनारक्षित वर्ग 47% कर्मचारी हैं आरक्षित वर्ग के, तो आरक्षित वर्ग के कर्मचारी 53% है। और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कर्मचारियों की जाति आधारित जनगणना कराई है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।